जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा त्यागी एक बार फिर आपके सामने लाइव। साथियों, अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या, कल की बात है, कल जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए, भगवान राम जी के मंदिर की भूमि पूजन के अवसर पर जब अयोध्या गए, तो कुछ लोग जो अब तक बात करते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो मान्य होगा, और बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि ये लोग केवल बातें ही कर सकते हैं, असल में तो इनका एक पूरा प्रोपेगेंडा चलता है। और कल वो देखने को मिल गया। पहले तो जो इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो एक किसी मस्जिद का हवाला देते हुए, सोफिया क्या नाम है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज समय इनका है, कल अपना आएगा, और जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद ही रहेगी। और आज मौलाना, एक जो अक्सर आपने टीवी डिबेट में देखा होगा बैठते हुए, जो केवल टीवी डिबेट में ही बैठने के काम आता है, मानते तो इनकी कोई है नहीं, और फिर भी ये लोग, ओवैसी जैसे लोग कल से ही बौखलाहट में हैं। इनकी मानसिकता, इनका कमीनापन आपने देखने को मिल गया होगा। ये लोग आज तक कहते थे कि हम भाईचारे की बात करते हैं, आज तक कहते थे कि हम एकता की बात करते हैं, एकता के सूत्र की बात करते हैं, पर वहीं जब बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बावजूद भी किसी हिंदू ने खुशी नहीं मनाई। चलिए भाई ठीक है, फैसला आ गया, सब अच्छे तरीके से रहे, सरकार ने अपील करी, सारे हिंदुओं ने मानी, हिंदू समाज ने मानी, किसी ने खुशियां नहीं मनाई। कल भूमि पूजन था, जिसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया और नरेंद्र मोदी जी गए। अब इनके कल से ही इनके पिछवाड़े में, कुछ लोगों के पिछवाड़े में इतने दर्द होने लगा, इनका दिवालियापन इस तरह आप लोगों को, इनकी बौखलाहट चमकने लगी कि कोई तो कह रहा है कि जहां हमारी मस्जिद थी हम मस्जिद ही बनाएंगे, कोई कह रहा है कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। खुलेआम चुनौती भरे शब्द ये लगातार बोले जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूं अपने प्रशासन से, अपने जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं इस देश के, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं इस देश की, मेरा मानना केवल इतना है साथियों कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को मिला, जब मामला, हमने 500 साल जिस चीज का इंतजार करा और हमने पूरी ईमानदारी के साथ उस चीज को, उस पर लड़े, हम 500 साल हमने उस चीज का देखा, उस चीज पर ना जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, और फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पर रखा कि चलिए जो होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब तक फैसला नहीं दिया, तब तक ओवैसी भी और जितने भी ये मौलाना थे, जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, सबने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। और जब फैसला आ चुका, जब आज इतने देश में शांति है, कोई लड़ नहीं रहा, कोई झगड़ नहीं रहा, सब सौंदर्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, तो ये लोगों को भड़काने वाले बयानबाजी दे क्यों रहे हैं, और इन पर कोई कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? मेरा सवाल तो ये है आप लोगों से। साथियों, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, सभी साथी एक बार शेयर कर देना इस बात को। बात दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि बात केवल मेरी नहीं है और बात केवल मंदिर की नहीं है। ये लोग समझ के क्या बैठे हुए हैं कि हम लोग कुछ भी बयान देंगे और कुछ भी बात कहेंगे और प्रशासन हम पर कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई कार्रवाई करने की मांग नहीं करेगा। मैं कृष्णा त्यागी इन सभी पर, एक पर नहीं, जिसने भी इस तरीके के आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिससे हिंदू समाज उनके दिल को गहरी हानि पहुंची है, उन तमाम लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करता हूं और पूछना चाहता हूं सरकार से, प्रशासन से, और ऐसे सो कॉल्ड जितनी भी पार्टियां, उन सभी सारी पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इतने अच्छे ढंग से सब चीज निपटा दी, पार्टी का डिवाइड कर दिया, मामला जो 500 साल से चल रहा था वो खत्म कर दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट खत्म कर दिया, फिर कुछ लोग जिनकी रोजी रोटी ही
लोगों को भड़काने पर चलती है, अपने लोगों को भड़काने पर, जिनका समाज उन समाज के ठेकेदार बनकर आज इतना मानसिक दिवालियापन घोषित करवा रहे हैं अपने आप को, इतना मानसिक दिवालियापन घोषित करवा रहे हैं अपने आप को कि जितना भी अंदर इनके आज तक भरा हुआ था ना, जो ये टीवी डिबेट पर अक्सर दिखाते नहीं थे, अक्सर भाईचारे की बात करते थे, वो अब सब चीज ये खुलकर दिखाने लगे, खुलकर लोगों को भड़काने लगे और खुलकर अपनी बात सारी कहने लगे। मैं पूछना चाहता हूं साथियों आप लोगों से, क्या आज हिंदू समाज इतना कमजोर हो गया क्या कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम अपनी मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ढा देंगे और फिर भी हिंदू समाज शांत है? क्योंकि हिंदू समाज ने इस देश के संविधान पर भरोसा करते हुए 500 साल इंतजार करना पसंद करा। जब से आजादी हुई, जब से देश आजाद हुआ, चाहते तो हम बना लेते इससे पहले भी, जब इतनी संख्या भी नहीं थी, पर फिर भी हमने इस देश के संविधान पर भरोसा करते हुए, इन लोगों पर भरोसा करते हुए, उसके बावजूद भी इतने साल तक हमारा खिंचता रहा मामला और हम लोग शांत रहे। हम लोग फिर भी रोते रहे, बिलबिलाते रहे, पर हम लोग शांत रहे। हमने किसी को मारने के लिए नहीं कहा, हमने किसी का कुछ उखाड़ने के लिए नहीं कहा, हमने लोगों को भिड़ाने के लिए नहीं कहा। पर फिर भी आज समय की मांग है साथियों, अगर इस तरीके की बयानबाजी आती है तो ये समय की मांग हो जाती है कि ऐसे लोगों को उन्हीं के भाषा में जवाब देना आज समय की मांग है। एक बार शेयर कर दीजिएगा जितने मेरे भाई हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है, उसने कल ट्वीट करा किसी भारी मस्जिद का हवाला देते हुए कि वहां भी पहले सत्ता आई, सत्ता आने के बाद म्यूजियम बना, उसे बाद में हमने कन्वर्ट करवा लिया। जब हमारी सत्ता आई, जब हमारी संख्या बढ़ी, जब हमारी सत्ता आ गई तो उसे बाद में हमने कन्वर्ट करवा लिया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं खुले शब्दों में, ना तो हमने ये म्यूजियम बनाया है, हमने मंदिर बनाया है, और ना हम लोग वो हैं जो चुपचाप सह जाएंगे। पर साथियों उन्होंने एक बात सच्ची कही जिसे आज आपको मानना पड़ेगा, और मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने वो बात सच्ची कही है। सत्ता में आ गए ये लोग तो आपका क्या होगा, इनके भाषणों से चमक जाना चाहिए, इनके बयानों से चमक जाना चाहिए कि आपके साथ, आपके मंदिरों के साथ, आपकी बहन बेटियों के साथ ये लोग क्या क्या करवा सकते हैं। इनके बयानों से चमकता है आज जो खुलेआम। अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, अभी तो मंदिर बना भी नहीं है, केवल भूमि पूजन हुआ है। अभी तो मंदिर की बहुत दूर दूर तक कहीं बात ही नहीं है, केवल भूमि पूजन पर जो लोग इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं, सोचिए जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी और ये लोग सत्ता में बैठ जाएंगे तब आपकी बहन बेटियों के साथ क्या होगा, आपके मंदिरों के साथ क्या होगा। और ये लोग कहते हैं, बड़े भाईचारे वाली बात करते हैं, बड़ी ये बात करते हैं, जब जब इनकी संख्या बढ़ी तब तब इन्होंने देश काटा। इनकी संख्या बढ़ी थी आजादी के समय तो पाकिस्तान ले लिया, इनके उससे पहले संख्या बढ़ी तो अफगानिस्तान तुम्हारे हाथ से चला गया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को तो ये लोग अपनी बयानबाजी में खुद कह रहे हैं। इस बात को तो इनके मौलाना आज खुद इस बात को, मतलब इतना दिवालियापन तो नहीं कह सकता, इनकी तो बड़ी सोची समझी साजिश मैं कह सकता हूं। अब दिवालियापन कहना तो मेरी भी मूर्खता है। अगर आज भी मैं इन्हें सोचता हूं कि दिवालियापन है तो ये तो मेरी मूर्खता है कि मैं समझ नहीं पा रहा इनकी बात को, और समझ नहीं पा रहा हिंदू समाज इनकी बात को। आप सोचिए, जिस बाबर का इस देश से मतलब नहीं, जिस बाबर का इस देश से मतलब नहीं, जो एक बलात्कारी था, उसके लिए ये लोग कितना तड़प रहे हैं, कितना बिलबिला रहे हैं, और बिलबिलाकर इनकी बौखलाहट आपको इनके बयानों से साफ साफ चमक रही है। ओवैसी कहता है कि हिंदुत्व की नींव रखी गई। जब प्रधानमंत्री जी किसी अजमेर की चादर देते हैं, अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए देते हैं, कभी हिंदू समाज के किसी नेता ने नहीं कहा कि ये जो चादर गई है ये मुस्लिमों की नींव रखी गई, इस्लामिस्तान की नींव रखी गई, कभी नहीं कहा हम लोगों ने। अरे प्रधानमंत्री है, उनका
वो सोचने के लिए तुमसे अच्छा जानते हैं। पर आज आपने देखा होगा, जैसे ही मोदी जी ने दंडवत प्रणाम करा, जैसे ही मोदी जी ने नींव रखी, जैसे ही मोदी जी के जाने की बात हुई, तुरंत बौखलाहट में तो ओवैसी हैदराबाद से बात कहता है, दिल्ली से बैठा मौलाना कहता है कि इस देश में ये चीजें होंगी जब हमारा समय आएगा। अरे कौन सा समय लाना चाहते हो आप लोग? कौन सा समय लाना चाहते हो आप लोग? क्या यही सेकुलर कंट्री है क्या इस देश की, कि जब तुम्हारी चीजें ना मने, तुम्हारे हक में फैसला ना है, तो आप खुलेआम मंदिर तोड़ने की धमकी दो? यही तुम्हारा सेकुलरिज्म है क्या? तुम क्या चाहते हो कि सेकुलरिज्म की आड़ में तुम्हारे ही हक में चीजें चले, तुम्हारे ही हक में फैसले हो, तुम्हारे ही हक में सारी बात कहें सारे नेता, तुम्हारे ही लिए चादर चढ़ाएं, तुम्हारे ही मस्जिद में माथा टेके, बाकी किसी के और के में जाए ना, किसी गुरुद्वारे में ना जाए, किसी मंदिर में ना जाए, किसी चर्च में ना जाए? क्या चाहते हो तुम लोग कि इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर केवल तुम्हें ही भौंकने का हक है, तुम्हें ही बोलने का हक है, तुम्हारी ही चादर चढ़ाने का हक है, बाकी किसी इस देश में कुछ है ही नहीं बाकी। और यदि कोई व्यक्ति अपनी आस्था अनुसार किसी मंदिर में जाकर भूमि पूजन कर दे या कोई बुला ले, तो उसके लिए चला जाकर उसकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी होते हुए वो उसका सम्मान रखते हुए वहां भूमि पूजन में चला जाए, तो तुम्हें हिंदुत्व की नींव रखी हुई दिख जाती है क्या? यही इस देश का सेकुलरिज्म है क्या? और इस पर कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं तो पूछना चाहता हूं अपने समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो आपको अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, मैं उनसे सबसे पूछना चाहता हूं कि कल एक बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व जो हमारे ट्रस्टी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री जी ने उसका मान सम्मान रखते हुए, ट्रस्टियों का मान सम्मान रखते हुए, हिंदू समाज का मान सम्मान रखते हुए अगर वहां चले गए, तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती है कि ये लोग खुलेआम बयान देते हैं, खुलेआम अपने आप ट्वीट करना पड़ता है और उन्हें उस मस्जिद है कि वहां भी पहले सत्ता होते हुए इस चीज का हुआ, उसके बाद जब सत्ता पलटी तो हमने दोबारा वहां वो तोड़कर, चर्च को तोड़कर अपना बना लिया। ये कहने की आवश्यकता इस देश के अंदर पड़ क्यों जाती है? इतने इस देश में इतने सालों से हम लोग चुप रहे, कुछ नहीं बोले हम लोग, पर फिर भी ये मौलाना बीच में आकर धमकी भरे शब्दों में कहता है। क्या इससे हिंदू समाज के दिल को, हृदय को ठेस नहीं पहुंची क्या? और ऐसे मौलानाओं पर आखिरकार कार्रवाई कब? ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब? और ये बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए मेरे साथियों, ये बात आप लोगों को इसलिए समझनी चाहिए कि जो खुलेआम शब्दों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री होते हुए भी ये लोग खुलेआम शब्दों में जब इस तरीके की बातें कह सकते हैं, इस तरीके का बयानबाजी कर सकते हैं, तो यकीन मानिए, आप लोग यकीन मानिए कि जब ये लोग सत्ता में होंगे तो आपकी बहन बेटियों के साथ क्या होगा। ये अब तक मैंने सुना ही था कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ करते थे, हिंदू समाज की बहन बेटियों को 2-2 दिनार में बेचा गया, ये मैंने अब तक सुना था। ये सुना था कि मंदिर तोड़े गए, पर जब आज ये खुलेआम इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, जिससे मुझे ये आश्चर्य लग रहा है और मेरे मन में भी ये भय उत्पन्न हो रहा है। मेरे तो मन में आज से पहले भी भय उत्पन्न था, पर आज कई समाज के, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फोन आए, आज उन लोगों के मन में भी भय उत्पन्न हो गया कि भाई साहब जब इस तरीके के बयानबाजी अब दे रहे हैं, तो जब ये लोग सत्ता में बैठेंगे, जब ये लोगों की संख्या बढ़ेगी, तब हमारे समाज का, हमारे लोगों का क्या होगा, हमारी बहन बेटियों का क्या होगा। और ये सोचना और ये समझना आज हिंदू समाज और हिंदू समाज के बहन बेटियों यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। और यदि आज इन पर कार्रवाई नहीं होती या हिंदू समाज आज अपने इन चीजों के लिए भी शांत बैठ जाता है, कोई ट्रेंड नहीं चलाता, कोई ट्वीट नहीं करता, कोई कंप्लेंट नहीं करता, तो यकीन मानिए
आज तो 1-2 हैं बोलने वाले, कल 2-4 होंगे, फिर 400 होंगे, 4000 होंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा तबका ही इस चीज को आवाज उठाएगा। इसलिए डिसाइड करिए, एक चीज को डिसाइड करना पड़ेगा आज आप लोगों को, कि आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग चुप रहेंगे कि कुछ बोलेंगे। आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि चुप रहकर ये चीजें आराम से मतलब बैठेंगे कि कुछ बोलकर उस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करवाना पसंद करेंगे। अभी आपने दिल्ली के दंगे देखे, ये व्यक्ति टीवी डिबेट में बैठकर हमारे मित्र के खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहा था। हमारे जो मित्र हैं उपदेश राणा, उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहा था। ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये व्यक्ति वही है जो अपने समाज के लोगों को मूर्ख समझते हुए भयानक बयानबाजी देते हैं। ये अपने समाज के लोगों के मन में ये चीजें भरना चाहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ। इन लोगों ने भर दिया अपने समाज के लोगों के मन में कि इनके साथ गलत हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट पर मामला चल रहा था, चलाने वाला इकबाल अंसारी राम मंदिर में जा रहा है, उसके भूमि पूजन में जा रहा है, तो ये जो भारी लोग हैं इन्हें तकलीफ क्यों? जो उसका एक पक्षधर था, जो राम मंदिर का एक पक्षधर था, वो तो भूमि पूजन में जा रहा है, भारी लोगों को तकलीफ क्यों? क्या इस देश में शांति देखना नहीं चाहते क्या? या खुले चेतावनी तो आप लोगों ने दे ही दी, धमकी तो आप लोगों ने पूरे हिंदू समाज को दे दी। अब तो तय अपने हिंदू समाज को करना है कि हिंदू समाज कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है। मेरे जितने भाई हैं, मैं एक बार कहना चाहूंगा, शेयर कर देना एक बार सबसे साथ। आपको पता है जब कश्मीर से ये पंडित भगाए गए, बाकी हिंदू समाज भगाया गया, तब ऐसे ही बयानबाजियां चलने लगी थी जिससे कुछ लोगों के मन में इतनी घर कर गई कि वो AK-47 लेकर रात भर चलने लगे थे कि चलो खाली करो। अब वही माहौल तैयार करने वाले हैं ये लोग। और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसी कारण है कि पहले एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है, फिर 4000 बोलते हैं, फिर 400 बोलते हैं, फिर 4000 बोलते हैं, और फिर पूरा एक तबका बोलने लगता है, उस चीजों को दिखाने लगता है, बोलने लगता है। ये अपनी नई पीढ़ियों को सिखाकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जितना सुरक्षित इनका समाज इस सरकार में है, इतना किसी और सरकार में हुआ नहीं है। फिर भी जितना सुरक्षित ये लोग इस हिंदुस्तान में हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों पर आप ये कहते हैं कि ये बहुसंख्यक हैं। कमाल तो देखिए इन लोगों का, आप लोगों को कहते हैं कि ये बहुसंख्यक हैं, इसलिए ये चीजें हो गई। पर मैं कहता हूं, अगर हम बहुसंख्यक होते, अगर हम लड़ने वाले होते, अगर हम कुछ करने वाले होते, तो हम कर चुके होते। हमने इससे पहले हमें इतना इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम जो करना चाहिए था बहुसंख्यक होने के नाते हम कर चुके होते, हमें कोई रोकने वाला नहीं था। हम 70 साल पहले कर चुके होते, जब आजाद हुए थे तब कर चुके होते हम सब चीज। पर ये अपने लोगों को वो बताना नहीं चाहते। ये लोगों को बताना चाहते, अपने बच्चों के मन में, अपने जहन में भरना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। और खासकर जब ऐसे मौलाना बयानबाजी देते हैं तो इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। यह भी एक देखने वाली बात है कि जब ये लोग बयानबाजी देते हैं, जो खास किस्म के लोग होते हैं, इनके खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो इनके आम तबका है उसे घेर घोट कर उनके दिमाग में इस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम लड़ो, मरो, हथियार उठाओ, अपनी सरकार लाओ, अपने सत्ता लाओ, ताकि कल को इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। इसलिए जितना मेरा हिंदू समाज देख रहा है ना, मैं एक बार कहना चाहूंगा कि शेयर कर देना इस बात को। और मैं
इस लाइव के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे, इसे इतने ढीले में ना बरते, इतनी ढिलाई ना दी जाए इस मौलाना को भी और ऐसे बयान देने वालों को भी, क्योंकि आज 2-4 दिए हैं, कल को 10-20 देंगे, 50 देंगे, 500 देंगे, और फिर वो मन में जहन में घुस जाती है ये चीजें, फिर माहौल खराब होता है इस चीज का। और इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को, ऐसे किसी भी समाज में लोग सही, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।